मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं पंडित रितेश जी शास्त्री बांसवाड़ा से। वे हमारे इसी महाविद्यालय के स्नातक हैं और बांसवाड़ा क्षेत्र में तत्व प्रचार की गतिविधियों में संलग्न हैं। प्रशिक्षण शिविर जो अपना लगता है उसमें भी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में उपस्थित हैं और जब भी हम उन्हें याद करते हैं अपना समय अवश्य देते हैं तत्व प्रचार की गतिविधियों में। मैं निवेदन करता हूं पंडित रितेश जी शास्त्री से, गोष्ठी सुनने के बाद आपके मानस में क्या विचार है, कृपया प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आज की संगोष्ठी धर्म क्या, क्यों, कैसे विषय पर संचालित हो रही है। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, समस्त वक्तागण, इस गोष्ठी को सुनने के पहले और गोष्ठी को सुनने के बाद जब हम क्रियात्मक शोध करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ये दो पक्ष हुआ करते हैं। तो इस गोष्ठी को सुनने से पहले यानी 3 बजे के पहले और 3 बजे अभी जो समय हो रहा है, क्या आप में कोई अंतर महसूस हुआ? हाँ या ना? अंतर महसूस हुआ, इसके लिए तालियां जाती हैं संयोजक महोदय श्री जिन कुमार जी को कि जिन्होंने बहुत सुंदर विषय वर्तमान समय में धर्म क्या, क्यों, कैसे, धर्म साधक या बाधक, धर्म कैसे करें, ऐसे विषयों को लेकर के और देश के हमारे विख्यात वक्ताओं के द्वारा वक्तव्य दिलवाया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप सुखी होना चाहते हैं? नहीं। क्या आप सुखी होना चाहते हैं? हाँ या ना? यहां से तो हाँ का नाद सुनाई दे रहा है, लेकिन मंच से शायद एक आध शब्द मुझे सुनाई दिया नहीं। ये इतने सारे प्रश्न खड़े क्यों हुए? धर्म अभी करें या बाद में करें? धर्म साधक है या बाधक है? तो आपने एक छंद सुना होगा, वो छंद ये है, धर्म धर्म हर कोई कहे, धर्म न जाने कोय, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। आज दिन तक धर्मी को नहीं जाना, इसलिए या तो धर्म गृहस्थ का धर्म, या धर्म मुनि का धर्म, या व्यवहार धर्म, या निश्चय धर्म, या ये धर्म, या वो धर्म, डैश 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 डैश, इतने धर्म के खाने हो गए, खांचे हो गए कि हम धर्म को समझने के लिए हम आकुल व्याकुल हो गए कि ये धर्म है क्या। धर्म के नाम पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए कि ये करें तो धर्म, ये नहीं करें तो धर्म, ये करें तो अधर्म, ये नहीं करें तो धर्म। इन प्रश्न चिन्हों के घटाटोप में हम जो सुखी होना चाहते थे, वो सुखी होने का हमारा सारा का सारा मंतव्य जहां मंच से ना का जवाब आया था, मैं समझता हूं वो सुखी होना इसीलिए नहीं चाहते। अनुजों, साधर्मियों, यथार्थ में धर्म को समझने के लिए किसी काल की, किसी परिस्थिति की, किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। मैंने 3 शब्द बोले हैं। यदि इनको समझना है, धर्म को समझना है, तो एक अच्छा समोशरण जैसा निमित्त मिला था, लेकिन वहां उन्होंने धर्म नहीं समझा। धर्म कहां समझा?
तिर्यंच की पर्याय में, जो सारी उनको अनुकूलताएं थी, लेकिन वहां धर्म नहीं समझा। इसका मतलब अनुकूलताओं में धर्म होगा और प्रतिकूलताओं में धर्म होगा, ऐसी बात नहीं। मनुष्य अवस्था में धर्म होगा और तिर्यंच में धर्म नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। यद्यपि मैं वक्ता के रूप में तो नहीं हूं, लेकिन जो जो यहाँ पर जिन चारों महानुभावों से हमने सुना है, और अध्यक्ष उद्बोधन तो हमें सुनने को मिलना ही है, अध्यक्ष उद्बोधन में वो सारी बातें हमको सुनने को मिलेगी। वरिष्ठ उपाध्याय और शास्त्री तक के तो हमारे जितने अनुज साथी हैं और साधर्मी जन हैं, वे तो धर्म की बात कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन क्या कनिष्ठ वाले जो जुलाई से अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, लगभग 6, 7, 8 महीने हुए हैं, क्या आपको धर्म के नाम पर जो कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है, धर्म ही कहेंगे उसको, क्या आपको दुष्कर लगता है? क्या आपको कठिन लगता है? यदि आपको कठिन लगता है तो मैं समझता हूं सारी दुनिया को कठिन लगना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव है, जिस अवस्था में आप बैठे हैं, सन 91 में मैं भी वहां बैठा करता था, तो मुझे तो कोई कठिन नहीं लगा, बल्कि और सरल लगा, और अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। जो धर्म क्रियाओं के नाम पर यदि डाल देते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो व्यक्ति बहुत व्यथित हो जाता है। लेकिन जब पॉजिटिवली सोचता है कि इन सारी चीज़ों से मैं मुक्त हुआ और धर्म तो इसका नाम है, तो यथार्थ में वह सुख को प्राप्त करता है, और सुख को प्राप्त करना इसी का नाम धर्म है। जो शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं, अनंत सुख का प्राप्त करते हैं, परमानंद सुख को प्राप्त करते हैं, अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं, उसकी शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है, सम्यक दर्शन की पात्रता से होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर होती है, और उसकी पराकाष्ठा सिद्ध अवस्था में होती है। तो ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का न जाति का, न अवस्था का, न धर्म का, न गति का कोई बंधन है। हम निश्चित रूप से किसी भी अवस्था में ऐसे धर्म को करते हुए उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर विवेचन अनेक वक्ताओं के माध्यम से हमको सुनने को प्राप्त हुआ। मुझे गोष्ठी का विषय के साथ ही बात करता हूँ। गोष्ठी और संगोष्ठियाँ इतनी सुंदर लगती हैं कि हम जहाँ 45 मिनट में या 1 घंटे में एक विषय को स्पष्ट प्रवचन में सुन पाते हैं, लेकिन संगोष्ठी के माध्यम से उस 45 मिनट के व्याख्यान में, 1 घंटे के व्याख्यान में एक वक्ता के विषय को सुन पाते हैं, एक वक्ता के मंतव्य को सुन पाते हैं। लेकिन संगोष्ठी में अनेक विषयों को एक साथ सुनने का, अनेक वक्ताओं के माध्यम से सुनने का जो हमें अवसर मिलता है, वो एक संगोष्ठी का वैशिष्ट्य है, संगोष्ठी की मधुरता है। आप सब ने इस संगोष्ठी को बहुत ही सुंदर तरीके से सुना, लाभ लिया, और इस अध्यक्षीय भाषण के बाद, चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय भी वक्ता ही हैं, उनके वक्तव्य के बाद आप एक निश्चित के अवसर पर पहुंचेंगे कि धर्म क्या है, धर्म कब करना है, धर्म क्यों करना है। यदि इन प्रश्नों का समाधान आपके पास आ जाता है तो हमारी आज की संगोष्ठी सफल है, सार्थक है। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने, जो स्वयं बहुत अच्छे विद्वान हैं और इसके साथ ही आज इस प्रसंग पर पधारे, मुख्य अतिथि के रूप में अपना समय दिया और गोष्ठी का पूरा सारांश और गोष्ठी का, इस गोष्ठी में जो विषय आया उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। पुनः एक बार मैं आदरणीय भाई साहब का जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं